एक गहरा सन्नाटा हवा तक ठहर गई है। आरव अब तीसरे और आखिरी स्तर में प्रवेश कर चुका है। कोई दिशाएं नहीं, कोई दीवारें नहीं, बस एक अंतहीन रेगिस्तान। हर कदम पर थकान, हर सांस में पश्चाताप। और तभी रेत के बीचों बीच एक अजीब सा आईना प्रकट होता है। आरव उसके पास जाता है और जो दिखाई देता है वो हैरान कर देने वाला होता है। आईना उसके अतीत को नहीं, उसके भविष्य को दिखा रहा है। भविष्य में वह अकेला है, टूटा हुआ, खोखला, जिसने अपने लाभ के लिए दूसरों के सपनों का सौदा कर लिया। आईने में एक दृश्य उभरता है। एक छात्र पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म में, जिसकी आंखों में उम्मीद की जगह अब घृणा है। वो वही छात्र है जिसे आरव ने पेपर बेचने से इनकार किया था। आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और वो आईने से आरव को देख रहा है। फिर आईने के चारों ओर कई घड़ियां चलने लगती हैं। हर घड़ी एक अलग समय दिखाती है। कोई बीता हुआ कल, कोई संभावित भविष्य और कोई एक चेतावनी। समय वापस नहीं आता। आईने से एक आवाज गूंजती है, तुमने समय को साधन बनाया, लेकिन क्या तुमने उसे कभी समझा? आरव पीछे हटता है, डरता है, पर भागता नहीं। एक नई ताकत उसमें जागती है। अब एक दरवाजा खुलता है और वह एक कक्ष में प्रवेश करता है जहां उसकी अपनी परछाई उसका इंतजार कर रही होती है। परछाई सवाल करती है, तुमने ये डिवाइस क्यों अपनाया? पैसा, ताकत, डर या सिर्फ जिज्ञासा? आरव खामोश है, लेकिन उसकी आंखों में जवाब है। फिर कक्ष में चारों ओर से वो सारी आवाजें आने लगती हैं जो उसने दबा दी थीं। मां की उम्मीदें, दोस्तों का भरोसा और खुद की अंतरात्मा की पुकार। ये आवाजें एक तूफान बनकर उस पर टूट पड़ती हैं। पर तभी एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है और एक आवाज कहती है, अंतिम स्तर पार हो गया है। सत्य के द्वार अब खुलने वाले हैं। आरव उस रोशनी में समा जाता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो डरा हुआ लड़का नहीं, बल्कि एक सतर्क योद्धा है, सच की तलाश में। और एपिसोड खत्म होता है उस पंक्ति से, सत्य की परीक्षा अब शुरू होती है। अगला कदम उत्तर की ओर।